देखिएगा, बता रहे थे प्रमेय नंबर 7 था। ठीक है, लाइट कट गया तो फिर बीच में रुक गया था। सबसे पहले है साधारण प्रतिज्ञा। इसमें है, कथन में है, जब दो रेखाएं एक रेखा के समांतर हो तो जब दो रेखाएं एक रेखा के समांतर हो तो वह दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती है। समझिएगा, इतना लिखा हुआ है, इसको मिटाएंगे नहीं। देखिए समझिएगा, ये दो रेखा ले रहा है। ठीक है, ठीक है। जब दो रेखाएं एक तीसरी रेखा के समांतर हो, जब तीसरी रेखा के समांतर होगी तो कहने का मतलब है कि ये दोनों रेखा और ये दोनों रेखा, ठीक है, एक दूसरे के क्या होगा, समांतर होगी। ठीक है, आपस में समांतर होती है। फिर हम क्या किए, माना कि दो रेखाएं एम और एन है। इसका नाम दिए थे एम और इसका नाम है एन। ठीक है, तीसरी रेखा एल के समांतर है, तीसरी रेखा का नाम दिए एल। ठीक है, तो फिर दिया है एल समांतर एम और एम समांतर एन। एल समांतर एम और एल समांतर एन। ठीक है, दिया हुआ प्रश्न में। अब देखिएगा, इसमें हम रचना किए थे। ठीक है, तिर्यकछेदी रेखा पी है। एक लिए थे तिर्यकछेदी रेखा पी, जो तीनों रेखाओं को एल एम और एन को क्रमशः बिंदु ए बी सी पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब काटती है। ए बी और सी पर क्रमशः काटती है। तो देखिएगा, कोण 1 है, कोण 2 है, कोण 3 है। ठीक है, अब देखिएगा परमाण में क्या है, दिया है एम समांतर एल। एम समांतर एल दिया हुआ था, तो एम समांतर एल है, जब एल समांतर एम जब है तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा संगत कोण से। यह दोनों आपस में क्या चीज का कोण है, संगत का कोण है, संगत का कोण है। इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिएगा, एन समांतर एल, एल समांतर एन है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 3 होगा। एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 1 बराबर एंगल 3 संगत कोण से। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, देखिएगा, LHS बराबर है RHS बराबर होगा, एक एक कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर एंगल 1 और एंगल 1 दोनों में LHS बराबर है, तो RHS भी बराबर होगा, तो एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो जाएगा। एंगल 2 बराबर एंगल 3। यह एम तथा एन के लिए एंगल 2 बराबर एंगल 3, तो एम तथा एन के लिए क्या चीज का कोण हो जाएगा, एम तथा एन के लिए संगत का कोण है। यहाँ लिखेंगे, यह एम तथा एन के लिए संगत का कोण है। यह एल तथा एम के लिए, यह एम तथा एन के लिए, एम तथा एन के लिए 2 बराबर 3 जो आया, संगत का कोण हो गया, संगत का कोण हो गया। हम जानते हैं कि यदि संगत के कोण समान हो तो रेखाएं समांतर होती है। हम जानते हैं कि यदि संगत के कोण समान हो तो रेखाएं
समांतर होती है। तो रेखाएं समांतर होती है। तो रेखाएं समांतर होती है। संगत कोण के अभिगृहित के विलोम से m समांतर n प्रूव हो गया। देखिएगा, विशेष प्रतिज्ञा हो गया। L समांतर M और N समांतर L, ठीक है, साबित करना है। M समांतर N। देखिएगा, एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक है। प्रमेय नंबर 7, ठीक है। प्रमेय का कथन है, स्टेटमेंट है प्रमेय का, जब दो रेखाएं एक रेखा के समांतर हो, जब दो रेखाएं एक रेखा के समांतर हो तो वह दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती है, ठीक है। जब दो रेखाएं एक रेखा के समांतर होती है तो वह दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती है, ठीक है। ये दो गो रेखा ले लिए हैं, ये दोनों समांतर नहीं है, लेकिन कोई और एक रेखा है ये, जो इस ये दोनों के क्या है, समांतर है, ठीक है। तो वह दोनों रेखा, ये दोनों जो पहले वाला रेखा था वह आपस में भी समांतर हो जाएगी, ठीक है। कैसे होगा देखिएगा। सबसे पहले हम लिए विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में क्या है, माना कि दो रेखाएं M और N तीसरी रेखा N के समांतर है। माना कि दो रेखाएं M और N तीसरी रेखा L के समांतर है, ठीक है। साबित करना है M समांतर N, हमको ये दोनों को समांतर लाना है, ठीक है। देखिएगा, रचना किए, तिर्यकछेदी रेखा P तीनों रेखाओं को क्रमशः A, B और C पर प्रतिच्छेद करती है। एक तिर्यकछेदी रेखा P लिए हैं, वो P जो लिए हैं तीनों रेखाओं L, M तथा N को क्रमशः A, B और C पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अब देखिएगा प्रमाण में देखिएगा दिया है M समांतर N, दिया है M समांतर L, तो एक बराबर एंगल 1 बराबर 2 हो जाएगा संगत कोण से। एक अगर ये दोनों रेखा समांतर है तो 1 बराबर 2 कोण 1 बराबर कोण 2 नहीं होगा संगत कोण से, इसको मानेंगे इक्वेशन 2। फिर देखेंगे दिया है N समांतर L, ठीक है। इस बार ये दोनों रेखा समांतर है, शुरू में लिए ये दोनों को समांतर दिया था, इस बार ए वाला। तो जब ये दोनों समांतर होगा तो एंगल 1 बराबर एंगल 3, कोण 1 बराबर कोण 3, संगत कोण से समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से देखिएगा, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, 1 और 2 से कोण 1 बराबर कोण 1, ये क्या किया, मिलाने का काम किया। LHS बराबर है, RHS भी बराबर होगा, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 3। तो यह M तथा N के लिए ये जो कोण 2 बराबर 3 है, यह M तथा N के लिए संगत का कोण है। और हम जानते हैं संगत कोण के अभिगृहित के विलोम से यदि संगत के कोण समान हो तो रेखाएं
समांतर होती है। यही प्रूव करना था, m समांतर n। तो प्रमेय नंबर 7 जो हुआ आप लोग का प्रूव हो गया। ठीक है, प्रमेय नंबर 7, प्रमेय नंबर 7 प्रूव हो गया। अब देखिएगा प्रमेय नंबर 8। प्रमेय नंबर 8 जो है और इजी है। सिद्ध कर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यही है प्रमेय नंबर 8। अब देखिएगा प्रमेय नंबर 8। प्रमेय नंबर 8 इसका साधारण प्रतिज्ञा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यही साबित करना है। देखिएगा प्रमेय नंबर 8 में। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यही है प्रमेय नंबर 8 का कथन। प्रमेय नंबर 8 का कथन। ठीक है, अब प्रमेय नंबर 8 का कथन है जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो देखिएगा हमको साबित करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। साबित करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिएगा एक त्रिभुज बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है,
ठीक है, देखिएगा इसका नाम दिए ए है बी, ए है सी। विशेष प्रतिज्ञा माना कि ABC एक त्रिभुज है। माना कि ABC एक त्रिभुज है। साबित करना है क्या साबित करना है? तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। यही हमको साबित करना है। ठीक है, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी 180 डिग्री आएगा कैसे, वो देखिएगा। सबसे पहले रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे? BC के समांतर, BC के समांतर DE लिया जो शीर्ष A से गुजरती है जो शीर्ष A से गुजरती है। BC के समांतर एक रेखा लेंगे जो शीर्ष A से BC के समांतर एक रेखा लिए हैं। BC के समांतर एक रेखा लिए हैं। एक रेखा लिए BC के समांतर DE, इसका नाम दिए हैं यहाँ पे D हो गया और E हो गया। तो BC के समांतर DE एक रेखा लिया जो शीर्ष A से गुजरती है। तो यहाँ पे रचना में लिखेंगे BC समांतर DE लिया जो शीर्ष A से गुजरती है। प्रमाण देखिएगा, पहले फिर से इतना समझिए। सबसे पहले है प्रमेय नंबर 8। प्रमेय नंबर 8 का कथन है, मतलब साधारण प्रतिज्ञा है, जो स्टेटमेंट है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज लिए, ABC एक त्रिभुज लिए। तो माना कि ABC एक त्रिभुज है। साबित करना है एंगल 1 जोड़ एंगल B जोड़ एंगल C बराबर 180 डिग्री। फिर रचना किए हैं BC के समांतर DE लिया जो शीर्ष A से गुजरती है, मतलब शीर्ष A पर से गुजरती है। ठीक है, शीर्ष A से गुजरती है। अब प्रमाण में DE समांतर BC हो गया। DE समांतर BC कहाँ से? रचना से हो गया। DE समांतर BC जब हुआ तो एंगल DAB बराबर एंगल
ए बी सी, ए बराबर होगा ए होगा, ठीक है। डी ए बी बराबर ए बी सी, एंगल ए बी सी, ठीक है। एकांतर कोण से हो जाएगा, और एंगल ई ए सी बराबर ए सी बी, एक कोण हो जाएगा एकांतर कोण से, ये भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। एंगल ई ए सी बराबर एंगल ए सी बी, ए सी बी एकांतर कोण से होगा, एकांतर कोण से दोनों बराबर हो जाएगा एक दूसरे के, ठीक है। समझिएगा, जब डी ई समांतर बी सी है तो देखिएगा एंगल डी ए बी बराबर एंगल ए बी सी, ठीक है। और एंगल ई ए सी बराबर ए सी बी एकांतर कोण से, ठीक है। अब डी ई एक सरल रेखा है, ठीक है। डी ई एक सरल रेखा है, डीई है जो जिसको मान लिए हम कि डीई एक सरल रेखा है। जब कोई सरल रेखा है तो उस पर बने आसन कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक कोण जो बनेगा इसका मान कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो कौन कौन एंगल बन रहा है, डी ए बी सरल रेखा, तो सरल रैखिक उनके अभिगृहित से, सरल रैखिक युग्म के अभिगृहित से इससे बने आसन कोणों का मान क्या होगा, 180 डिग्री। तो एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी जोड़ एंगल बी ए सी, बी ए सी एंगल बी ए सी जोड़ एंगल सी, एंगल ई ए सी, हाँ ई ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिएगा डी ए सी का मान, डी ए बी का मान क्या है, एंगल ए सी बी, ए बी सी है, ठीक है। अब बी ए सी का मान, बी ए सी का मान सेम रहने देंगे। और अब देखिएगा ई ए सी बराबर क्या है, एंगल ए सी बी है। देखिएगा एंगल डी ए बी, बी ए सी, ई ए सी, ठीक है। ये तो आसन कोणों का योग 180 डिग्री, तीनों कोण के मान बराबर हो गया। अब देखिएगा डी ए बी बराबर क्या है, ए बी सी लिख दिए, बी ए सी को सेम रहने दिए, ई ए सी बराबर ए सी बी है, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा। तो हम जानते हैं कि ये सब बीच वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। अतः इसको सरिया के लिख सकते हैं, एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल सी बराबर 180 डिग्री। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था, जो प्रूव हो गया। प्रमेय नंबर 8 हो गया प्रूव। प्रमेय नंबर 8 हो गया प्रूव। देखिएगा कैसे, ठीक है।
साधारण प्रतिज्ञा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो माना कि ABC एक त्रिभुज है। साबित करना है A + B + C बराबर 180 डिग्री। रचना क्या लिया है? BC के समांतर DE लिया जो शीर्ष A से गुजरती है। रचना DE समांतर प्रमाण में DE समांतर BC रचना से। तो एंगल DAB बराबर एंगल ABC एकांतर कोण से हो गया। एंगल EAC जोड़ ACB एकांतर कोण से हो गया। अब देखिएगा DE है एक सरल रेखा है, तो इस पर बने आसन कोणों का योग एक कोण जो बनेगा 180 डिग्री होगा। तो सरल रैखिक युग्म के अभिगृहित से एंगल DAB जोड़ BAC जोड़ EAC बराबर 180 डिग्री। DAB का मान ABC है तो ABC दे दिए, BAC को सेम रहने दिए। EAC का मान है ACB तो ACB दे दिए बराबर 180 डिग्री। बीच वाला कोण होता है तो यहाँ से B हो गया, यहाँ से A हो गया, यहाँ से C हो गया बराबर 180 डिग्री। अतः एंगल A बराबर B बराबर एंगल A जोड़ B जोड़ C बराबर 180 डिग्री प्रूव हो गया। तो A हो गया प्रमेय नंबर 8। तो प्रमेय 7 और प्रमेय 8 हो गया प्रूव। अब आप लोग का प्रमेय नंबर 9 है और 9 का उप प्रमेय है 10 है और 10 का पहला उप प्रमेय है। ठीक है, 1 2 3 4 5 प्रमेय और बच रहा है। उसके बाद आप लोग का लेसन स्टार्ट हो जाएगा 7.1। खत्म हो जाएंगे, रुक कुछ